दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान विषय में आपको हमारी पहली वीडियो में इसका सिलेबस आपको दिखा दिया गया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें आपको इस प्रकार से कुछ लेसन दिखाई देंगे, जिसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, फिर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु है, फिर तीसरा इस प्रकार से है कोयला पेट्रोलियम। तो आज की वीडियो में हम लिए हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अध्याय 1 में दिया गया फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत जो आउटकम्स हैं वो सभी दिए गए हैं। और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखिए दिया गया है। तो कृषि में उपकरण आने वाले जो उपकरण हैं वो हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड्रिल, बस और तालाब। यहाँ पे उपकरण दिए गए हैं, तो इनसे छांटकर हमें लिखना है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना है ट्रैक्टर, हल, कुदाली और सीड्रिल, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखी हैं साइलो, बस और तालाब, ये हमारे कृषि में उपयोग आने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें नहीं लिखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इसके आगे के उत्तर में हम देखते हैं कि इस प्रकार दिया है, यदि कोई और उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पर लिखिए। तो इसमें उत्तर जाएगा फावड़ा, थ्रेसर, हार्वेस्टर और कल्टीवेटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये फावड़ा, थ्रेसर, हार्वेस्टर और कल्टीवेटर, ये सभी क्या है, उपकरण हैं कृषि के। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सा हम जूम करने की कोशिश करेंगे। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लीजिए। तो मिट्टी तैयार करना, फिर उसका खेत जोतना, फिर बीज बोना, फिर सिंचाई, फिर निंदाई, फिर कटाई और फिर आखिरी में फसल प्राप्ति। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखेंगे जो प्रश्न दिए गए हैं इनसे हमें छांट कर लिखना है। 5 दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पे आंसर हो जाएगा खरीफ। इन सभी से छांट कर हमें लिखना है। तो पहले से आंसर हो जाएगा खरीफ, दूसरे का आंसर हो जाएगा सीड्रिल, तीसरे का आंसर हो जाएगा गोबर, चौथे का आंसर हो जाएगा छिड़काव यंत्र, छिड़काव तंत्र और फिर पाँचवें का आंसर हो जाएगा खरपतवार नाशी। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2 में सही विकल्प दिया गया है, जिसमें हमें सही का आंसर लेकर लगाना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी नंबर, खेत को कुछ समय बिना उगाए छोड़ देना। फिर आता दूसरा नंबर ड्रिप्तन, तीसरा का आंसर हो जाएगा गेहूँ, चौथे का आंसर हो जाएगा कंबाइन, पाँचवें का आंसर हो जाएगा निराई और छठवें का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिसे NPK बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न दूसरा तीसरा हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसके बाद फिर आता चौथा नंबर, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हम आगे देखते हैं। फसल से क्या समझते हैं, फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से जब कभी भी एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो फसल को 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। फिर आता प्रश्न क्रमांक 5वां, बीजों को उचित दूरी पर क्यों बोना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजों को उचित दूरी पर बोने से फसल की पैदावार अच्छी होती है तथा पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व मिल पाते हैं। फिर आता 6वां नंबर प्रश्न, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पारंपरिक जो स्रोत हैं वो है मोटर, घिरनी जो कि पुराने ज़माने में चलती रही, रहट और ढेकली, ये पारंपरिक तरीका है। फिर आता 7वां नंबर, पशुपालन किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के विभिन्न पक्ष जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, पशुपालन कहलाता है। फिर 8वां प्रश्न आता है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसका उत्तर जाएगा स्वस्थ बीजों को चयन करने के लिए उन्हें पानी में डालने पर वे पानी में भीगकर तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो बीज रहते हैं वे स्वस्थ होते हैं और जो ऊपर तैरते रहते हैं वे जो बीज रहते हैं वे बीमार बीज हैं।
फिर 9वां प्रश्न, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखा कर क्यों रखना चाहिए? फसल या अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होना चाहिए, इसलिए फसल को सुखाना चाहिए। यदि नमी रह जाती है तो भंडारण के दौरान कीट लगकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां। तो 10वें प्रश्न में हम उत्तर देखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 आता है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है क्योंकि 3 रीज़न है। पहला, इससे मिट्टी भुरभुरी और रंध्रयुक्त हो जाती है। दूसरा, इसके उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। और तीसरा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 11, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार वे पौधे होते हैं जो खेत में फसल के साथ उग जाते हैं और अनुपयोगी होते हैं। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। इस प्रकार से आता प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। इसके बाद फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आगे देखते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्न दिया है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक एवं हरित खाद तथा गोबर की खाद, केंचुआ खाद, सनई की बुवाई, मुर्गियों के मल की खाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है टिप्पणी लिखने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया हल के बारे में लिखना है, फिर कुदाल के बारे में लिखना है, कल्टीवेटर के बारे में लिखना है और सीडल के बारे में। तो इन दोनों में से कोई भी 2 के बारे में हम लिख रहे हैं। पहला, हल एक कृषि यंत्र है जो जमीन को जुताई के काम आता है और हल से भूमि को उलट पुलट किया जा सकता है, और यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं। दूसरा आता है कुदाल, इसका उपयोग करके आप लिख सकते हैं। तीसरा आता है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जुताई के काम आता है। चौथा नंबर आता है सीडल, सीडल भी इस प्रकार से रहता है जो कि एक कृषि यंत्र है और बीज बोने के काम में आता है। एक निश्चित गहराई में बीज को बोवाया जाता है और ऊपर से मिट्टी को कवर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न सभी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्य। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई तथा कपड़े से लपेट कर रखिए। होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। 24 घंटे के बाद क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, 24 घंटे के बाद अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। 2 दिन के बाद अंकुर बड़े हो रहे हैं। 5 दिन के बाद अंकुर और बड़े हो रहे हैं। फिर 10 दिन के बाद पौधा तैयार होने लगा अथवा पत्तियां आने लगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसमें कि चने और मूंग में दोनों को बीज लेकर हम उन्हें गीला करते हैं। तो 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद और 10 दिन के बाद क्या अंतर आता है। फिर आता हम लोगों का प्रोजेक्ट कुमार दूसरा, बीजों के अंकुरण की स्थिति बताना है। तो बीजों के अंकुरण की स्थिति, सबसे पहले मूंग यदि हमें दिखाई दी तो हम मूंग की दाल इस प्रकार से डाल देते हैं। फिर उसका अंकुरण हुआ तो इस प्रकार से हमें दिखाई दिया। फिर अंकुरित जो पौधा हुआ उसकी इस प्रकार से दिखाई दिया। और जब मूंग का पौधा बनने लगा तो उसमें जब बड़ी पत्तियां आ गई तो वो इस प्रकार से हमें दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से हम चित्र को बना सकते हैं। फिर आता दूसरा, किसी खेत अथवा पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए, जिसमें हमें कुछ उत्तर लिखने हैं। पहला नंबर जाएगा इसका, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए और अपनी फाइल में लगाइए। तो कल्टीवेटर और सीडल ये 2 हैं जिसमें हमने चित्र लगाया हुआ है। एक कल्टीवेटर है, एक सीडल है। तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर दूसरा नंबर, कुछ पौधों को खेत में रोपित पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है। तो पौधों को उपयुक्त जलवायु आसानी से दे सकें, इसके लिए पौधों को रोपित करने के लिए पौधशाला में जमा कराया जाता है। फिर चौथा नंबर, फल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। तो फसल के साथ कुछ पौधे अनावश्यक रूप से जो उग जाते हैं
उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और ये जो फसल है उसे रोकते हैं, फसल तैयार होने से रोकते हैं और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। फिर आता है 5वां नंबर, फसलों के भंडारण की विधियाँ। तो फसलों के भंडारण की जो विधियाँ हैं वह आगे देखेंगे आप। विधियाँ बताई गई हैं 2 प्रकार की, सुखाना और छानना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।